सवाल है आपका नॉनसेंस टॉक न्यूज पे। मैं आपके साथ पल्लव घोष। दिल्ली में इस वक्त चुनावी दौर जारी है और जहां भी आप जाते हैं, जिधर भी आप जाते हैं, आपको चुनावी बुखार देखने को मिलता है। और क्यों ना हो, दिल्ली वालों को एक बार मौका मिल रहा है अपने पसंदीदा कैंडिडेट को दिल्ली के सत्ता पे काबिज करने का। दिल्ली का जो इस बार का जो टेम्परामेंट है, जो मूड है, उसको देख के एक बात साफ समझ में आ रहा है कि दिल्ली वालों ने, एवरेज दिल्ली वालों ने यह ठान लिया है कि इस बार आम आदमी पार्टी को चैलेंज करना है। क्योंकि आम आदमी पार्टी ने न सिर्फ वादा खिलाफी की है, जो वायदे उसने किए थे, पार्टी ने की थी, और सबसे बड़ा दिल्ली में जो लिकर पॉलिसी, शराब घोटाला हुआ है, उसके चलते दिल्ली के लोग काफी नाराज हैं। आप में से बहुत लोग शायद ऐसे इलाकों में रहते हैं जिनको दिल्ली का जो लिकर पॉलिसी है, शराब घोटाला है, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है, या आप लोगों को शायद इतना इल्म नहीं है कि दिल्ली में शराब घोटाले के पीछे क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। आप ऐसे इलाकों में जाइए, खासकर झुग्गी झोपड़ी क्लस्टरों में जाइए, वहां जाकर आपको पता चलेगा कि किस तरह से शराब घोटाले के चलते लॉ एंड ऑर्डर को एक तरह से ताक पर रख दिया गया था। दिल्ली में ड्राई डेज को कम कर दिया गया था, यहां तक कि दिल्ली में बाय वन गेट टू, यानी आप एक शराब की बोतल खरीदते हैं तो उस पर एक फ्री, दो फ्री, यहां ऐसे स्कीम भी दिए गए थे। और सबसे हद तब हुई क्योंकि मैं खुद उस दिन कवर कर रहा था और मैंने काफी सारे महिलाओं से बात की थी और उनको डर था कि होली का दिन, जिस दिन अगर कहा जाए तो शराब या शराबियों का एक तरह से खुला दौर रहता है, और उस दिन भी आम आदमी पार्टी ने होली को ड्राई डे से हटा दिया था। ऐसे कई सारे किस्से हैं, ऐसे कई सारे हादसा हुआ है जो कि लॉ एंड ऑर्डर के वजह से और इस वजह से, शराब घोटाले की वजह से, दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवालिया निशान लगा था। न सिर्फ ये, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जो मास्टर प्लान है उसके साथ भी छेड़छाड़ किया था, क्योंकि मास्टर प्लान के मुताबिक दिल्ली में आप शराब का दुकान या ठेका 100 मीटर के दायरे पे अगर कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हो, यानी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजा हो, या कोई स्कूल कॉलेज हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, या रिहायशी इलाका हो, मोहल्ला हो, तो आप शराब के दुकान, ठेके नहीं खोल सकते। लेकिन इसका धड़ल्ले से इसको अवमानना की गई और दिल्ली में हर जगह पर, हर मोहल्ले में, हर जगह पर शराब के दुकान और ठेके खोले गए। और इस दौरान इस अरविंद केजरीवाल के शराब घोटाले और एक और बड़ा स्कैम, मोहल्ला क्लिनिक को लेकर कांग्रेस, उस वक्त दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चीफ अनिल चौधरी ने आवाज उठाई थी, सवालात किए थे अरविंद केजरीवाल से। अनिल चौधरी इस बार पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार हैं कांग्रेस के। वो पहले भी 2008 से 2013
के बीच इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के विधायक रह चुके हैं। और अभी मैं कुछ देर पहले लोगों से बात कर रहा था और मैंने सुना कि वो लोग कह रहे हैं कि उन दिनों में, क्योंकि उन दिनों में शीला दीक्षित चीफ मिनिस्टर थी, मुख्यमंत्री थी, और बहुत काम हुआ था उन दिनों। अगर दिल्ली में काम हुआ है, दिल्ली में अगर डेवलपमेंट का काम हुआ है, दिल्ली में अगर फ्लाईओवर्स बने हैं, रास्ते बने हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट्स को रूप दिया गया है, तो वो शीला दीक्षित के समय हुआ है। और शीला दीक्षित के समय जितने भी एमएलए थे, तमाम इलाकों में वो लोगों से मिलते थे, लोगों से बात करते थे, लोग उनके पास जा सकते थे। इतवार को कांग्रेस के कैंडिडेट अनिल चौधरी ने पटपरगंज विधानसभा क्षेत्र में एक सभा को संबोधित किया और उससे पहले उन्होंने पटपरगंज मयूरविहार फेज 1 में एक पदयात्रा निकाली, लोगों से मिले। और इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता प्रवीण चौधरी, उन्होंने उनका स्वागत किया और उसके बाद जो इलेक्शन ऑफिस का जो आगाज का जो प्रोग्राम था वो किया गया। और उसके बाद अनिल चौधरी ने एक सभा को संबोधित किया और अनिल चौधरी ने वहां कहा कि दिल्ली में जो डेवलपमेंट हुआ है, दिल्ली में जितने भी डेवलपमेंट के काम हुए हैं वो शीला जी के टाइम हुआ है। और अगर कांग्रेस फिर से वापस काबिज होती है सत्ता में दिल्ली में, तो कांग्रेस लोगों के लिए फिर से काम करेगी। और अनिल चौधरी ने विश्वास दिलाया, भरोसा दिलाया कि वो बात और एमएलए लोगों के लिए काम करेंगे, लोगों के साथ खड़े रहेंगे और लोगों को हर जो मैनिफेस्टो में, संकल्प पत्र में जो सुख सुविधा या जो वायदे किए गए हैं वो उनको मिले। ये वो गैलरी में आगे आ जाओ, थोड़ा और अच्छा लगेगा। आगे आ जाओ, आगे की तरफ आ जाओ भाई। नितिन आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। यहाँ ये जनसभा जो है, जन आशीर्वाद सभा में उपस्थित आदरणीय हमारे बहुत ही सम्मानित मेरा परिवार है। यह हकीकत है कि दिल्ली में जो भी डेवलपमेंट हुआ है, चाहे वो रास्ते हो, चाहे फ्लाईओवर्स हो, चाहे प्रोजेक्ट्स हो, ये शीला दीक्षित के मुख्यमंत्री काल में हुआ है। इन दिनों सुनने में आता है कि आम आदमी पार्टी बड़े फख्र से सिग्नेचर ब्रिज को अपने नाम करते हैं। हकीकत यह है कि सिग्नेचर ब्रिज का काम शुरू हुआ था शीला दीक्षित के वक्त। ऐसे कई सारे काम हैं जो बाद में शायद मुकम्मल हुए हैं, लेकिन काम का आगाज हुआ था शीला दीक्षित के वक्त। तो ऐसे में लोग कांग्रेस के तरफ फिर से एक वीकनेस या सॉफ्ट कॉर्नर होना जायज है। और जैसे कि मैंने कहा कि लोग ये कह रहे हैं कि फिर से कांग्रेस अगर काबिज होती है तो उनको भरोसा है कि कांग्रेस काम करेगी और लोगों की तकलीफ, लोगों की मुसीबतों में कांग्रेस उनके साथ खड़ी रहेगी। प्रवीण चौधरी भी, जिनसे मैं बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि दिल्ली में अब कांग्रेस एकमात्र ऑल्टरनेटिव है, क्योंकि कांग्रेस लोगों के लिए काम करती है। कांग्रेस एक ऐसा पार्टी है जो हर तबके के लिए काम करती है। तो कांग्रेस का इस बार भी प्रवीण चौधरी कह रहे थे कि जो रिस्पॉन्स है पटपरगंज विधानसभा क्षेत्र में वो अच्छा है, और देख के ये लगता है कि लोग कांग्रेस के तरफ उनका जो वोट है वो शायद कांग्रेस की तरफ होगा और वो लोग कांग्रेस को फिर से, अनिल चौधरी को फिर से सत्ता पे काबिज करने वाले हैं।
एक बात और यहां बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि आए दिन जब मैं ये बातें करता हूं तो मुझे विपक्ष से कटाक्ष सुनने को मिलता है कि आप शीला जी की बहुत सारी खूबियां गिनवा रहे हैं, लेकिन शीला जी की खामियां भी तो गिनवाई है, जैसे बीआरटी कॉरिडोर। तो साहब मैं ये कहना चाहता हूं कि बीआरटी कॉरिडोर शीला जी की एक नाकामियों में से है, और शीला जी ने इस नाकामी को खुद भी समझा था। यह शीला जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था, और वो ये नहीं समझ पाई थी कि बीआरटी कॉरिडोर, जिस जगह पे बीआरटी कॉरिडोर बनाया जा रहा था, चिराग दिल्ली, मेहरौली, छतरपुर या उस साइड में, क्योंकि रास्ते पहले से ही काफी नैरो थे, काफी संकरी थे, तो वहां पे एक अलग से कॉरिडोर, अलग से बीआरटी कॉरिडोर लाना विदेश के तर्ज पर गलत था। और इस वजह से शीला जी को हारना भी पड़ा। शीला जी को एक और वजह से भी उन दिनों उनको इलेक्शन में उनको हार का सामना करना पड़ा, वो था डेमोलिशन ड्राइव। लेकिन इस सब के बावजूद मैं फिर से कहता हूं कि अगर दिल्ली ने कोई डेवलपमेंट देखी है, दिल्ली में डेवलपमेंट्स हुए हैं, तो वो शीला जी के टाइम हुआ है। भाई प्रवीण ने आज स्वागत किया, आज घर पे बुला के मान सम्मान, क्या शब्द कहूं भाई के लिए। भाई विजेंद्र चौधरी ने मीटिंग की, पदयात्रा की, ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष है वो भी हैं, मेरे कुछ पुराने मित्र, कुछ नए बच्चे भी हैं जो पीछे खड़े हैं, जो शायद राजनीति में रुचि कम रखते हो, लेकिन अपने इस प्यारे भाई, अपने अंकल कहूं, क्योंकि भतीजे भी यहाँ खड़े हैं, सिर्फ प्यार मोहब्बत के लिए आप यहाँ पहुंचे हैं। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। के लिए तो मैं कहना चाहता हूं, एक तो जो दिल्ली कांग्रेस की थी, शीला जी की थी, जो दिल्ली इन्होंने बिगाड़ी, उसको सुधारने की जरूरत है। उन योजनाओं को दोबारा से फिर से शुरू करके उसको उन लोगों तक पहुंचाना है जो जरूरतमंद है। तो ये बहुत सारी समस्या हैं जिन पे काम करने की जरूरत है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं 10 साल में इन्होंने बिगाड़ा है, मैं 5 साल में फिर पटपड़गंज को बनाऊंगा, और आने वाले समय में ये कहना बहुत मुश्किल है दिल्ली में किसकी सरकार काबिज होगी, क्योंकि मैंने अपने 30 साल से भी ज्यादा पत्रकारिता के करियर में मैंने ये देखा है कि इलेक्टोरेट्स जो है, मतदाता जो हैं, वो लास्ट मोमेंट में जाकर, यानी जब वो बैलेट डालने जाते हैं या ईवीएम का बटन दबाने जाते हैं, तब अपना मत परिवर्तन कर देते हैं। लिहाजा ये कहना बहुत मुश्किल है। हालांकि जो सफोलॉजिस्ट हैं, जो विशेषज्ञ हैं, वो कहते हैं कि हमारा जो एनालिसिस है वो सटीक बैठता है, लेकिन मुझे इस पे शक है, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है उनका जो एनालिसिस है वो औंधे मुंह गिरा है। इसलिए मैं कोई प्रेडिक्शन में नहीं जाऊंगा। मैं हमेशा से पब्लिक ओपिनियन पे अपना पत्रकारिता करता हूं, मैं लोगों से बात करता हूं, लोगों से बोलचाल के बिना पर मैं अपना प्रेडिक्शन की बात करता हूं। मैं यहां प्रेडिक्शन पे नहीं जाऊंगा, लेकिन एक बात साफ है, जैसा मैंने कहा कि अवध ओझा जो कि आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं, उनसे लोग यहां खासा नाराज हैं, क्योंकि उनका कहना है कि अवध ओझा एक तो नए हैं, और दूसरी बात यह है कि अवध ओझा रहते हैं नोएडा, यानी वो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, तो पटपड़गंज से उनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। और मैं लोगों से बात कर रहा था, लोग ये कह रहे थे, मान लीजिए कल हमें अवध ओझा की जरूरत पड़े, देर रात पड़े, तड़के पड़े, तो हम कैसे अवध ओझा को बुलाएंगे, और क्या अवध ओझा रोज यहां के एमएलए ऑफिस आएंगे उतने दूर से? जाहिर बात है कि लोगों में एक असमंजस की स्थिति बनी है, जायज भी है, क्योंकि वोट एक बार मिलने के बाद एमएलए क्या करेंगे यह कहना बहुत मुश्किल है। इसलिए लोगों में एक असमंजस की स्थिति बनी है, और पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र में कम से कम लोगों का जो इस बार का मूड है, टेम्परामेंट है, वो कांग्रेस और बीजेपी की तरफ है, क्योंकि लोगों का कहना है कि अनिल चौधरी और बीजेपी के जो कैंडिडेट है रवि नेगी, जो कि पिछले बार जीतते जीतते रह गए थे कुछ 3000 वोटों से, वो कम से कम इस एरिया में, इस इलाके के रहायशी हैं, और उनको हम जरूरत पड़े तो बुला सकते हैं। इसलिए एक बात साफ है कि लोग पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र में उनका जो इंटरेस्ट है वो अनिल चौधरी, जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, और रवि नेगी जो कि बीजेपी के उम्मीदवार है, इनके तरफ ज्यादा है बनस्पत अवध ओझा जो कि आम आदमी पार्टी के हैं। इनको बैठा करके हम घोषणा कराते हैं, लेकिन केजरीवाल अपने पंजाब के उस मुख्यमंत्री को नहीं बैठाते जो पंजाब में कहता है कि हम 2100 रुपए दे रहे थे।
3 साल हो गए छुट्टी कौड़ी नहीं बहनों की, और दिल्ली में गारंटी दे रहे हैं। अरे केजरीवाल बैठा के कह रहा ना कि 2100 रुपये मैंने दे दिए, 1000 रुपये दिल्ली में चुनाव से पहले कहा था, पार्लियामेंट के चुनाव से पहले आज तक नहीं मिला, तो क्या ये गारंटी? ये इलाके में घूमते हैं, ये लोगों से बात करते हैं, लोगों से बोलचाल है इनका, लोगों से आत्मीयता है, तो इस वजह से लोगों को इन पर भरोसा ज्यादा है। तो दिल्ली किसकी, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। मेरा भी यही सवाल है, आपका भी ये सवाल है। तो अभी कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक बार फिर से कांग्रेस की तरफ, अनिल चौधरी की तरफ पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र में रुझान बनता नजर आ रहा है। आगे देखते हैं 8 फरवरी को क्या होता है। अनिल चौधरी को शुभकामनाएं देना चाहूंगा, क्योंकि कांग्रेस अगर सत्ता में काबिज होती है तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि शीला जी का वो दौर ना भी हो, कम से कम एक साफ सुथरा गवर्नेंस दिल्ली वालों को मिलेगी। मैं पल्लव घोष, नॉन स्टॉप न्यूज के लिए।